23 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत 23 अगस्त। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है। पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया था। यह दिन भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है, क्योंकि यह वह दिन था जब देश चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी, जो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति भारत की अंतरिक्ष गाथा है, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहन प्रभाव पर जोर देता है। अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 23 अगस्त 1791 को दास व्यापार के खिलाफ सेंट डोमिंग्यू में विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे अब हैती कहा जाता है। हैती फ्रांसीसी उपनिवेश के अधीन था और पूरे यूरोप में दास व्यापार का केंद्र था। विद्रोह ने देश के शासकों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया। विद्रोह का दिन 1998 में पहली बार मनाया गया था। यह यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और 1999 में सेनेगल में भी मनाया गया था। अपडेट 3 समझौता। भारतीय नौसेना ने बीईएमएल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीईएमएल ने भारतीय नौसेना के समुद्री इंजीनियरिंग निदेशालय के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता महत्वपूर्ण समुद्री उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और उत्पाद समर्थन के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बीईएमएल और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों नौसेना परियोजनाएं अत्याधुनिक घरेलू रूप से उत्पादित तकनीक से लैस हैं। अपडेट 4 नियुक्ति। अमरदीप सिंह भाटिया पिट के सचिव के रूप में नियुक्त। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग पिट में सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने राजेश कुमार सिंह की जगह ली है, जिन्हें रक्षा विभाग में विशेष ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले नागालैंड कैडर से 1993 बैच के भाटिया वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत थे और व्यापार नीतियों और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में शामिल थे। केंद्र सरकार में उन्होंने कॉरपोरेट मामलों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अपडेट 5 नियुक्ति। गोविंद मोहन ने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 22 अगस्त को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने अजय कुमार भल्ला की जगह नए केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार संभाल लिया, जो इस संवेदनशील पद पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से पीजी डिप्लोमा करने वाले मोहन कैबिनेट सचिव के बाद दूसरे सबसे बड़े नौकरशाही पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत थे। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। अपडेट 6 पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के शिक्षाविदों और पेशेवरों सहित 21 भूवैज्ञानिकों को 2023 के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (एनजीए) से सम्मानित किया है। कुल 12 पुरस्कारों ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक खतरे की जांच में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता दी। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को फॉस्फोराइट्स, आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भूरसायन विज्ञान पर उनके अग्रणी काम के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। डॉ. आशुतोष पांडे को पूर्वी धारवाड़ क्रेटन के भूगतिकीय विकास पर उनके अभूतपूर्व शोध के लिए राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपडेट 7 रक्षा। दक्षिण कोरिया, अमेरिका ने उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपनी संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और उत्तर कोरिया से खतरों को रोकना था। अभ्यास वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का एक हिस्सा है जो 29 अगस्त तक जारी रहने वाला है। वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़े तनाव के बीच हो रहा है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त रक्षा के लिए दक्षिण में 28,500 सैनिकों को तैनात किया है। अधिकारियों ने अभ्यास में अमेरिका की भागीदारी के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया है। अपडेट 8 अंतर्राष्ट्रीय। जय शाह होंगे आईसीसी के चेयरमैन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नए चेयरमैन के रूप में ग्रेग बार्कले की जगह लेना लगभग तय हो गया है, सूत्रों ने पुष्टि की। बार्कले ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष माइक बेयर्ड सहित आईसीसी निदेशकों से कहा कि उनका तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उनका यह फैसला तब आया है जब उन्हें नवंबर में जय शाह की जगह लेने के इरादों के बारे में बताया गया था। शाह को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्डों का समर्थन प्राप्त है और इसलिए आईसीसी का प्रमुख बनने हेतु उनके पास पर्याप्त समर्थन है। अपडेट 9 विविध। जर्मनी के कप्तान इल्के गुंडोगन ने फुटबॉल से अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की। जर्मनी के कप्तान इल्के गुंडोगन ने यूरो 2024 में अपने देश का नेतृत्व करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। गुंडोगन, जो अक्टूबर में 34 वर्ष के हो जाएंगे, जर्मनी की टीम में थे जो अतिरिक्त समय के बाद अंतिम चैंपियन स्पेन से हारने से पहले यूरो 2024 क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। गुंडोगन ने जर्मनफा बयान में कहा, कुछ हफ्तों के चिंतन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मेरे राष्ट्रीय टीम के करियर को समाप्त करने का समय है। मैं अपने देश के लिए 82 अंतर्राष्ट्रीय मैचों को बड़े गर्व के साथ देखता हूं, एक ऐसा प्रदर्शन जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जब मैंने 2011 में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। अपडेट 10 राष्ट्रीय। लेटरल एंट्री विवाद। मोदी सरकार ने आरक्षण बरकरार रखने के लिए यूपीएससी भर्ती वापस ली। इस मुद्दे पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद छिड़ने के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से 46 नौकरशाहों की लेटरल एंट्री के लिए दिए गए विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह किया है और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नियमों की समीक्षा का सुझाव दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से सप्ताहांत में यह मुद्दा उठाया, लेकिन एनडीए के अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह आरक्षण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए योजना की समीक्षा के लिए जोर देंगे।